इसी को दूर होने के लिए हम दुकान करते हैं कि 4 पैसे आएंगे तो इससे हम थोड़ा निपटने में मदद मिलेगी। बच्चों को हम खूब पढ़ाते हैं, किसके लिए? इसी से निपटने के लिए। शिक्षा देते हैं, शऊर सिखाते हैं, किसके लिए? इसी से निपटने के लिए। उनको होशियारी सिखाते हैं, छल कपट सिखाते हैं, चोरी करना कभी कभी सिखा देते हैं जाने अनजाने में। किसके लिए? इन्हीं से निपटने के लिए नहीं सिखाते हैं। मतलब वो सारा काम करते हैं, सारा कुछ जो भी आप खेती कर रहे हैं, धूप में गेहूं काट रहे हैं, किसके लिए? इन्हीं से निपटने के लिए। और जीवन निकल जाता है और हम इनसे निपट नहीं पाते। सूर्य नहीं बोला है कि जब हमारी ऊर्जा तेज हो तभी आप आगे काम करिए। हम आपको मौका देते हैं, है ना? हम आपको मौका देते हैं, जब हम मौका दें तब आप काम करिए। आपके लिए हम सोने के लिए मौका देते हैं, आप सोइए, लेकिन इससे निपटने के लिए हम नहीं सो पाते। कितने लोग रात रात नींद नहीं आती, इन्हीं में इसमें जो फंसे हैं। कहाँ आती? होता है ऐसा? नहीं आती। जाते जाते रात निकल जाती है, जीवन निकल जा रहा है। एक एक पल, एक एक समय हमारा जीवन का जो कीमती है। कहते नहीं कि आपके जीवन का सब कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय आपका वापस नहीं मिल सकता। मिल सकता है आपका बचपना वापस, अब तो नहीं मिल सकता, चाहे करोड़ों नहीं अरबों दे दीजिए, नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता, है ना? अब उस पल को चाहे आप लड़कर बिताए हो, चाहे बीमार होकर बिताए हो, चाहे सुख शांति संतोष से बिताए। समझिए बात, ठीक है? अब आप चाहते क्या है? पूरा बीते। अगर पूरा बीतना है सुख शांति संतोष के साथ, तो हमें बदलना पड़ेगा। किसको? आपको बदलना पड़ेगा। उस जो गाड़ी, जिस गाड़ी पर आपके पूर्वज आपको बैठा के चले गए हैं, उस गाड़ी से आपको उतरना पड़ेगा। क्योंकि वो गाड़ी में जंग लग चुका है, अब वो गाड़ी काबिल नहीं है, वो गाड़ी खराब हो चुकी है और आपकी जिंदगी खराब करती चली जा रही है। और किस गाड़ी पर बैठाए हैं? आप जानते हैं, कुल देवता, ये घर के देवता हैं, इनको पूजना है नहीं? और हम क्या करते हैं? इन्हीं से। और ये भी बताए हैं कि नहीं पूजोगे तो परेशान हो जाओगे। तो पूज रहे हैं तब काहे परेशान? हम उन्हें पूज रहे हैं फिर भी परेशान हैं। बिहार गए थे, हर घर में मतलब आंगन में वहां पे नियम है, बांस गाड़ देते हैं, 2 ईंटा रख देंगे, फूल वगैरह और कुछ पत्थर। वो क्या बोलते हैं कि अब एक घर के देवता है, हर घर में। अब एक लोगों का घर सही किए, बताए कि इनको हटाना पड़ेगा, तो उनके घर वाले नाराज हो गए। हमके क्यों? क्या हमारे क्यों कुल देवता हैं, हमके सबूत दिखाइए, कैसे माना जाए? अब बताइए, ये भी हो सकता है। सोच लीजिए, है ना? अब उनसे हम थोड़ा सा सवाल किए कि ये बताइए इसका सबूत क्या है कि ये आपके कुल देवता हैं। ये ईंट किसने रखा? बोले हम। ये पत्थर किसने रखा? हम। फूल कौन चढ़ाया? हम। ये बांस को कौन गाड़ा? हम। तो सब कुछ आप किए हैं, तो देवता कहां से आ गए इसमें? है ना? हटवाए थे। जब हटवाए, घर सही हुआ, जब इसका रिजल्ट उनको मिलने लगा, तो अब शौक से मान गए। अब वो छोड़ना नहीं चाहते इस रास्ते को। चल रहा है, ठीक है? वो
वो अब छोड़ना नहीं चाहते इस रास्ते। तो आप अब कुल देवता को खत्म कर देंगे ना, जो पहली बार आए हैं। खत्म करना है, अगर इनसे बचना है तो, इनसे अगर जूझना है पूरी जिंदगी, सुख शांति संतोष को गंवाना है तो मत छोड़िए, पकड़े रहिए, छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इनको पकड़ने से जीवन नर्क बन जाता है, जीते जीते यही जन्म आपका नर्क बन जाता है। अगर नहीं हुआ तो हम आपसे सवाल करें कि बचपन से अब तक बस आपके जीवन में जितनी भी घटना घटी हो, बचपन से लेकर के अब तक, झूठी नहीं, झूठी बात आपको नहीं बोलनी है, बचपन से अब तक के जीवन में कितना पल ऐसा था जो इसमें गुजारे हुआ? क्षण भर। 30 साल में एक आध महीना, बताइए, एक भी महीना नहीं।